जय हिंद साथियों। हमने जो जागृति अभियान चालू किया है हम भारत के लोग, उस हिसाब से आपको मैं उस जागृति में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज हम लोकशाही के बारे में सोचेंगे कि लोकशाही हमारे देश में कब आई। तो हमने 1950 में भारतीय संविधान के तहत हमने भारतीय लोकशाही का स्वीकार किया। उसके पहले हमारे यहाँ इंग्रज थे, मुगल थे, और उसके पहले भी भारत में वैदिक जो समाज है उसकी एक व्यवस्था थी। ऐसे अलग अलग व्यवस्था से हमारे भारत में हमने भारतीय संविधान का स्वीकार किया, लिखित संविधान का स्वीकार किया, और भारत में लोकशाही का स्थापना हमने की। और 75 साल आज हो चुके हैं भारत के ये लोकशाही को। और सबसे बड़ी दुनिया की ये जो भारत की लोकशाही है वो सब में सबसे बड़ी है। तो भारत के जो नागरिक हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, जो लोकशाही है उसके हिसाब से हमने लोकशाही के हिसाब से भारत के नागरिकों ने क्या क्या करना चाहिए, उसका भारतीय संविधान ने प्रियम्बल में हमें दिया था कि भारत में हमने जो भारत के नागरिक है उसने कैसे सोचना चाहिए और उसके भारत को कैसे बनाना है। ये भारतीय संविधान के प्रियम्बल में हमने हमको दिया है कि भारत को हमको लोकशाही, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही तंत्र को जो भारत में हमें भारत के नागरिकों को स्थापित करना है, ये काम भारत के लोगों के ऊपर भारतीय संविधान ने जिम्मेदारी दी है कि ये जो लोकशाही है, ये जो भारत, ये जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र हमको इस प्रियम्बल के, इस संविधान के तहत हमको चलाना है। इसका ये शपथ हमने भारतीय संविधान निर्माताओं ने, भारत के लोगों ने ली है। और भारत के लोगों ने अगर ये प्रियम्बल पढ़ा तो उसको उसमें आपको सब दिखेगा कि हमको कैसा राष्ट्र बनाना है और कैसा राष्ट्र में क्या क्या होना चाहिए। तो लोकशाही हमको क्या क्या देती है, तो स्वतंत्र देती है, समता देती है, न्याय देती है और बंधुता के बारे में लोकशाही कहती है। तो भारत में स्वतंत्र, समता, बंधुता, न्याय किसको नहीं चाहिए? सबको स्वतंत्र चाहिए होता है, सबको समता से जीने का हक है, सबको न्याय चाहिए होता है, और सबको बंधुता से रहने के लिए भारत में जो बहुत सारी जातियाँ हैं, धर्म है, बहुत सारी भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषा अलग अलग, सब बहुत सारी विचार प्रणालियाँ भारत में है। लेकिन उसको भी साथ में लेकर हमको भारत में बंधुता से रहना है, एकजुट होकर रहना है, एकता से रहना है। यही हमें भारत का प्रियम्बल कहता है। अगर भारत का प्रियम्बल जो कहता है उसे हम जो आज बहुत सारी अलग अलग जो राष्ट्रवाद की जो भूमिकाएं हमने देखी है, धर्म की राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद और बहुत सारे समाजवाद, राष्ट्रवाद, अलग अलग राष्ट्रवाद की भूमिकाएं हमारे भारत में चल रही है। लेकिन भारत के नागरिक अगर भारत का जो प्रियम्बल है, भारत का जो संविधान है, उसमें ही हमको संवैधानिक राष्ट्रवाद दिखता है। अगर भारत को लोगों को एक अच्छा राष्ट्र, एक कल्याणकारी राष्ट्र बनाना है, वो जो स्वतंत्र, समता, बंधुता, न्याय के ऊपर चलेगा, तो उसे हम संवैधानिक राष्ट्र कहेंगे, उसको हम संवैधानिक राष्ट्रवाद कहेंगे, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राष्ट्रवाद कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म कहेंगे। और वही भारत में भारत को नागरिकों को लाना है कि भारत में जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य जो हमको बनाना है, उसके लिए भारत के लोगों ने प्रयास करना चाहिए। उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म कहेंगे, उसको संवैधानिक राष्ट्रवाद कहेंगे। और नागरिकों ने इस राष्ट्रवाद के ऊपर अड़े रहना है, संवैधानिक राष्ट्रवाद के ऊपर, ना कि कुछ धर्म का राष्ट्रवाद और किसी और बहुत सारे आपको उलझाने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन भारत के लोगों ने ये संवैधानिक राष्ट्रवाद जो है, समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, इस पर अगर हम अड़े रहेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। एक भारत का जो लोक कल्याणकारी राष्ट्र है वो हम बना सकेंगे। उसके लिए हम स्वतंत्र चाहिए, समता चाहिए, बंधुता चाहिए, न्याय चाहिए। ये सब हमें जो देता है वो लोग, भारत का लोक संविधान देता है, भारत की लोकशाही देती है। हमें भारत का नागरिक होकर हमने भारत को जो लोकशाही है उसे मजबूत करना चाहिए। और भारत की सबसे धोखा क्या है भारत की लोकशाही को, कि भारत के नागरिक जो है वो बहुत सारे धार्मिक नागरिक है, लेकिन धार्मिक होना भी चाहिए, लेकिन धर्मांध नहीं चाहिए, अंधभक्त नहीं चाहिए, अंधी भक्ति नहीं चाहिए। अगर भारत में व्यक्ति पूजा होगी, किसी एक ही नेता की, किसी एक व्यक्ति की जब पूजा होती है तो हम उसके ऊपर हमारा स्वतंत्र जो है वो हम उसके ऊपर निछावर कर देंगे और हम फिर से गुलामी में चले जाएंगे। इसीलिए भारत के जो निर्माता थे, संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने हमको कुछ इशारा दिया है कि हमें व्यक्ति पूजा नहीं करनी है। हमारा जो स्वतंत्र है, जो हमें इतने मेहनत से मिला है, वो किसी व्यक्ति के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी विचारधारा के लिए हमें निछावर नहीं करना है। हमारा स्वतंत्र जो है हमें बरकरार रखना है नागरिकों के लिए।
और ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी भारतीय नागरिकों की है। इसलिए हमने किसी भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नेता भी क्यों ना हो, लेकिन हमें भारत के संविधान ने जो दिया है, भारत के लोकशाही में जो दिया है, उसे मजबूत करना होगा, उसको बढ़ाना होगा। यही भारत की जो नागरिक है उसमें उसका कल्याण होगा। और ये भारत का जो सभी जो नागरिक है उनका जो कल्याण होगा तो भारत के संविधान और भारतीय लोकशाही में होगा। पूरे दुनिया में देखा है कि लोकशाही जो है वो एक लोकशाही ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसा तंत्र है जो पूरे नागरिकों को कल्याणकारी राष्ट्र बनाने में सहायक है। इसलिए हमने भारतीय लोकशाही को महत्व देना चाहिए, ना कि किसी नेता, ना कि किसी विचार प्रणाली को। जो भारत की जो हमने प्रियम्बल में देखा है कि भारतीय जो सब हमको बनाना है, उसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष जो भी बातें कही है, उसका वैसा देश हमें, वैसे राष्ट्र हमें घड़ाना है। वो राष्ट्र हम बनाएंगे तभी हम भारत में अच्छा खासा कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ये भारत क्या फिर से गुलामी में जाना तय होगा। इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा हमें जो भारतीय संविधान ने, भारतीय लोकशाही में जो स्वतंत्र, समता, बंधुता, न्याय दिया है, उसे हमें किसी भी तौर पर किसी भी आदमी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी नेता के लिए, किसी विचारधारा के लिए समर्पित नहीं करना है। तो हमें लोकशाही को मजबूत करना है और लोकशाही ही सबसे अच्छा व्यवस्था भारत में है। हमें किसी भी एकाधिकारशाही, किसी भी हुकुमशाही में भारत में जाना नहीं है। इसलिए सोच समझकर लोकसभा में 2024 में हमें वोट करना है और भारत की जो लोकशाही है उसे मजबूत करना है। और जो भारत की लोकशाही है उसे प्रियम्बल में हमें भारतीय जो संविधान के निर्माता है उन्होंने दिया है, उसके हिसाब से चलना है, ना कि किसी विचार प्रणाली, ना किसी राजकीय पार्टी के तौर पर हमें चलना है। भारत के संविधान के ऊपर हम चलेंगे तो भी हम अच्छा राष्ट्र बना सकेंगे और संवैधानिक राष्ट्र बना सकेंगे। इतना ही आज कह सकता हूँ और इसके ऊपर आप सब विचार करेंगे और यही वीडियो सब जगह वायरल करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इतना कहकर आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।